सभी दर्शकों को अभिनव मिश्रा का नमस्कार। मैं अभी कुछ सप्ताह पहले अभी केदारनाथ धाम यात्रा पूरी करके लौटा हूँ और मेरे मन में कुछ बातें थीं, कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ प्रॉब्लम थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और जितने लोगों ने अभी फ़िलहाल यात्रा कर ली होगी या आप करने जा रहे होंगे, तो ऑफ़ कोर्स ये चीज़ों से आप बहुत ही आप एग्री करेंगे जो ये बात मैं बोल रहा हूँ। आप एक बार बातों को सुनिएगा, समझिएगा और फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको आगे तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि सरकार इस पे कुछ कदम उठाए। तो मुझे मोदी गवर्नमेंट, पुष्कर धामी जी की जो गवर्नमेंट उत्तराखंड की सरकार है, सबसे ये आवेदन है कि आप लोग सिर्फ पोस्टर लगा देने से कि चार धाम यात्रा पे आपका स्वागत है, इससे वाकई कुछ नहीं स्वागत हो रहा है वहाँ पे मिसमैनेजमेंट बहुत हाइट पे जा चुकी है और चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूँ धार्मिक बातें हैं, लोगों को लगता है धार्मिक बातों पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए और लोगों को ये भी लगता है कि धार्मिक जगहों पे जाइए तो कष्ट तो होगा ही होगा, लग्जरी के लिए नहीं जा रहे हैं। ये सारी बातें हैं, सब अपनी जगह सही भी है, गलत भी, दोनों आप कह सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल जो एक धार्मिक यात्रा पे अगर जा रहे हैं तो उन चीज़ों में ये सोच नहीं होनी चाहिए कि जितना आप कष्ट शरीर को देंगे उतना ही आपको भगवान फल देंगे। ऐसा मुझे फ़िलहाल नहीं लगता पर्सनली। हो सकता है कि मैं आप इस बात पे एग्री ना करें मुझसे, लेकिन ये चीज़ एक पर्सनल थॉट है मेरी। तो चीज़ों को इतना चैलेंजिंग, इतना प्रॉब्लमेटिक और इतना करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको फल चाहिए उस दर्शन का। इससे कोई मतलब नहीं होना है, कोई रिलेशन इन बातों का। फिलहाल जो मुझे जो 4 चीज़ें लगीं, जो गलत हो रही हैं और जो चीज़ों को कंट्रोल करनी चाहिए, वो मैं अब आपसे शेयर करता हूँ और आप ज़रूर बताइएगा गलत सही या आपके खुद के एक्सपीरियंस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहली बात, चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ करता है। ये मे बी सरप्राइजिंग हो आप जैसे कई लोगों के लिए। उनको पता भी नहीं होगा कि रजिस्ट्रेशन कुछ होता भी है कि नहीं होता है, वेबसाइट है कि नहीं है और प्लस रजिस्ट्रेशन होता है भी, चेक भी होता है कि नहीं होता है। तो बाकी ये अब 2013 में आपको याद होगा एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी केदारनाथ में, जिसमें लाखों लोग मरे थे, बादल फटा था, ग्लेशियर फटा था और कई लोग फ्लैश फ्लड में मर गए थे। पूरी नगरी खत्म हो गई थी। तो उस समय और उसके बाद चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को काफ़ी कंट्रोल किया गया था। उसमें उस समय काफ़ी कुछ ध्यान में रखा गया था ताकि एंट्रीज, उसका पर्पज़ ये था कि कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, उस पर कंट्रोल रखा जाए, उस पर वॉच किया जाए कितने लोग हैं ऊपर, कितने लोग नहीं हैं। लेकिन वो टेक्निकली अब कंप्लीटली फेल्ड सिस्टम है। कई लोग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते भी नहीं है ऑनलाइन, कोई मतलब नहीं किसी को, ना कोई चेकिंग होती है। दूसरी प्रॉब्लम जो दिखती है कि कुछ रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, कोई एंट्री के वक्त कोई चेक करने वाला तक नहीं है। मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, जब मैं वहाँ पहुंचा देखा कोई चेक नहीं हो रहा है, तो जैसे एंटर कर गया था सोनप्रयाग का जो पार्किंग वाला एरिया था उसके आगे एक क्यूआर कोड लगे हुए थे। आई थॉट कि ये पक्का एंट्री टिकट टाइप का वाला एंट्री कूपन मुझे स्कैन करना होगा। तो मैंने पूछा लोगे बाटो से, तो उन्होंने कहा नहीं भैया मुझे पता नहीं है क्या चीज़ मशीन है। तो मैंने बस क्यूरोसिटी मैंने अपना क्यूआर कोड स्कैन किया जो मुझे तो चार धाम यात्रा पे, और सरप्राइजिंगली वो एक्सेप्ट हो गया। दैट मीन्स कि वो मशीन बनाई उसी पर्पज़ के लिए गई थी जो एक्चुअल में कोई यूज़ नहीं करता है, वो बेकार पड़ी हुई है ऐसी सब। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि उस टोटल ट्रैफिक फ्लो को रोकना चाहिए। उसको रोकना चाहिए कि इतने लोग ऊपर तक ना जाएँ, इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है एनवायरमेंटल, इसका प्रेशर इतना उस जगह को पड़ रहा है, इतनी गंदगी वहाँ फैलाई जा रही है कि वो चीज़ें एक ना एक दिन फिर से फटेगी, मुझे दिख रहा है। वो फिर से सब कुछ वही होगा जो सरकार ने कुछ नहीं करा और चीज़ें बढ़ती रहीं, गंदगी फैली। और प्रकृति के पास अपना खुद का है तरीका सब कुछ साफ करने का, एंड वो वक्त आएगा फिर से, आप देखिएगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल करना चाहिए कितने लोग ऊपर जा रहे हैं, उतने लोगों की व्यवस्था है कि नहीं, कंट्रोल कर सकता है नहीं कर सकता है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, उस पर्पज की तरह इसको कंट्रोल करना चाहिए। सेकंड जो बात मुझे सबसे चीज़ खराब लग रही है, रास्ते काफ़ी खराब है, काफ़ी खराब। जो है मेन रीज़न है वो है घोड़े खच्चर। इतने घोड़े इतने खच्चर, जितने इंसान नहीं उससे ज़्यादा है घोड़े और खच्चर। आप एग्री करते हैं कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। मतलब पैदल चलने की जगह तक नहीं है। हमारे ट्रैफिक में तो आप देखती हैं गाड़ियों की हालत क्या है, पैदल चलने वालों की ऐसी कोई इज्जत नहीं है। कम से कम जब हम जाते हैं ऊपर दर्शन करने भगवान की, तो वहाँ तो कम से कम इंसानों की इज्जत रहने दें। वहाँ भी घोड़े, और घोड़े बैठे जो इंसान है उनकी ज़्यादा इज्जत है। धक्का मारते कुछ भी गिराते सबको ऊपर तक पहुँच जाएंगे, और जो इंसान है वो पीछे कहीं गिरा पड़ा होगा। वहाँ पे हालत इतनी बुरी स्थिति है। एक ही रास्ता है, उसी रास्ते पे घोड़े खच्चर पॉटी करेंगे, उसी में गंदगी पानी वानी गिरेगा, कीचड़ फैलेगा, लोग उसी में जाएंगे साइड से कूदते फिरते। कई लोग धक्का मारते हैं, कई लोगों में गिरते देखा कि वो घोड़े का धक्का धक्का मारा, घोड़े से वो गिर गए वो नीचे। मतलब सब कुछ चल रहा है वहाँ पे।
तो कंट्रोल थोड़ा-सा करना चाहिए गवर्नमेंट को, देखना चाहिए या तो अलग से रास्ता बनाना पॉसिबल हो तो उस पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट घोड़ों की जो एबिलिटी है, घोड़ों का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल लेन वाइज करें, ताकि साइड में चलने की जगह जनता को मिले, लोग ऊपर तक जो पैदल जाने की मेहनत कर रहे हैं उनको एटलीस्ट रेस्पेक्ट मिले, वो साइड से आराम से निकल सकें। ये सेकंड चीज़ है जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगती है। थर्ड चीज जो मुझे दिखता है, गंदगी। गंदगी इतनी फैली हुई है पूरे रास्ते में, जहाँ पे जो खा रहा है वही फेंक रहा है, जहाँ पे जो नहीं खा रहा लेके नीचे से जा रहा है, ऊपर कहीं भी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, केले के छिलके, मतलब पन्नी हो, कुछ भी हो, जो भी आपको दिख रहा हो। इसमें सबसे बड़ी जो मुझे दिख रही है प्रॉब्लम है लोकल वेंडर, वहाँ के लोकल वेंडर, लोकल वहाँ के उत्तराखंड के रहने वाले जो खुद लोग हैं, उनको नहीं लग रहा है कि उनकी जगह जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो खुद गंदा हो रहा है। वहीं पे खिलाते हैं लोगों को, वहीं पर उठाकर प्लेट खुद फेंकते हैं। मैंने एक और वीडियो डाला था, आप चैनल पे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैंने गंदगी का पूरा वीडियो डाला था, कितनी गंदगी पूरे पहाड़ों में, अंदर नीचे खाइयों में, सब जगह पूरे वैली में गंदगी फैलाई गई है। इस पे सरकार को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो वेंडर्स हैं जिनके आसपास गंदगी हो उसको चालान किया जाए, उसको फाइन लगाया जाए, ताकि ये आदत छूटे। यात्रियों को ऑफ कोर्स, लेकिन साथ साथ वेंडरों को भी, क्योंकि वेंडर भी साथ में फेंकते हैं और उनको वो एग्री कराते हैं यहाँ फेंकना है। उनके पास डस्टबिन होना चाहिए, उनके पास सब कुछ होना चाहिए, जो नहीं है फिलहाल। तो ये मुझे प्रॉब्लम लगती है और इस पे ध्यान देना चाहिए सबको। और एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर ये बात आपके ऊपर भी लागू है कि आपको भी देखना चाहिए कि आप ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे, गंदगी कैसे फैला रहे हैं। उन चीज़ों को आप रखें, डस्टबिन जब अगली कुछ किलोमीटर में चलेंगे आपको सब कुछ मिलेगा वहीं पे, उस गंदगी का ध्यान रखें, आप कृपा करके उस पर ना फैलाएं। जो मुझे थर्ड चीज़ उसमें दिखती है कि मंदिर की जो एंट्री है, जो एंट्री मतलब कि जो मंदिर जाते हैं, एक मेन नॉर्मल गैलरी टाइप की है, एक कंपाउंड एरिया जहाँ पे नॉर्मल फोटो खिंचाते हैं, और एक लेफ्ट साइड से एंट्री जाती है, लाइन लगती है, टोकन लेके आप जाते हैं, लाइन में लगते हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन एक राइट साइड से पीछे जाने का रास्ता है, और मैंने देखा ये लोगों ने पकड़ लिया है। लोग क्या करते हैं, पीछे जाते हैं मंदिर के, और वहाँ से पंडित जितने होते हैं वो 1000-2000 लेके पीछे से एंट्री करा के उनको दर्शन कराते हैं। वीआईपी के नाम पे जो टिकट बट रहे हैं वो तो अलग चीज़ है, वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन बुक कर लेते हैं कि आपको वीआईपी दर्शन करना है या फिर कोई आरती करनी है, कुछ भी करनी है, एक्स्ट्रा जेट पे लोग पैसा देते हैं और वो मिल जाता है। वो तो चलिए एक अलग प्रॉब्लम है, वो है। लेकिन एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि साइड से लोग राइट साइड से जाते हैं, पीछे की ओर जाते हैं मंदिर के, और पंडितों से उन्होंने बातचीत करके 1000-2000 रुपए में एक बढ़िया से बैक एंड एंट्री लेते हैं, और वो वीआईपी वाला कल्चर फॉलो करते हैं, वो दर्शन करके साइड से निकल जाते हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है जो वहाँ मैं देख रहा हूँ, और इस पे कोई रोक नहीं है, फिलहाल मैं देख रहा हूँ कोई रोक नहीं है, ओपनली किया जा रहा है। मेरे कई दोस्त जो गए होंगे वहाँ पे वो बड़ा प्राउडली बताते हैं, कहते हैं कि अरे मैं तो गया और 10 मिनट में दर्शन करके आ गया। मुझे लगता है कि अच्छा काम करने के लिए गलत रास्ता चुनने की क्या ज़रूरत है। अगर आप कुछ अच्छा काम सोच के गए हैं तो उसको अच्छे तरीके से आप इसको पूरा करिए। मतलब अच्छे काम के लिए शॉर्टकट कैसे हो सकता है। अगर आप अच्छे काम के लिए गए तो अच्छे से करिए। वो वाला पॉइंट नहीं है कि आपको अपने शरीर को कष्ट देना है और तब आपको फल भगवान देंगे, वो पॉइंट नहीं है मेरा। मेरा पॉइंट है कि सही काम करने के लिए गलत रास्ता मत लीजिए। अगर सही काम करने का तो सही तरीके से कीजिए, जो लॉजिक है, जो रूल है, आप लाइन में जाएँ वहाँ से करिए। पीछे जाके आप इस तरह से करप्शन जो कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप दूसरे जो लाइन में लगे हुए हैं लोग, उनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं। वो क्यों दिन भर लगे हैं, रात भर क्यों लगे हैं, आप साइड से गए, कुछ 1000 रुपये आपने दिए और वो कर लिया आप लोगों ने, जो वाकई बहुत ज़्यादा गलत है। तो कुछ ये जो 3-4 पॉइंट है जो मेरे मन में था, मैंने आपसे साझा किया, और मैं आग्रह करूँगा उत्तराखंड गवर्नमेंट, पुष्कर धामी जी से और नरेंद्र मोदी जी से, आप लोग उस पर ज़रूर कुछ ध्यान दें ताकि ये चीज़ें बदलें, और सारे के जितने भी हमारे तीर्थ हैं उनका सब लगभग ऐसा ही कुछ हाल होगा, आई एम श्योर। तो आप सब पे ध्यान दें और चीज़ों को थोड़ा-सा और रेगुलाइज़ करने की कोशिश करें, और थोड़ा-सा, क्योंकि भक्ति एक तरफ है और साफ गंदगी, एनवायरनमेंट, हमारा जो ट्रैफ़िक है, जो हमारा कन्वीनियंस है, वो एक अलग चीज़ है। तो चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें, और ये सब चीज़ें आप श्रोताओं पे भी बहुत ही लागू होती है। आप समझेंगे इन बातों को, और आपको कुछ भी एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट मेरी बातों से हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और ये मैसेज आप ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ ताकि ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचे और वो समझे इन बातों को कैसे फुलफ़िल कर